टेररिज्म यानी कि एक तरह का टेरर फैलाना। टेरर क्या होता है? दहशत। दहशत दहशत फैलाने की प्रक्रिया टेररिज्म कहलाती है। किसी को परेशान करना, जरूर से ज्यादा किसी को मार के साथ मार काट करना, ये सारी चीजें आतंकवाद में शामिल है। आतंकित करना, किसी को डरा देना, किसी को बहुत ज्यादा डरा देना किसी को, ये सारी चीजें आतंकवाद में शामिल है। इसके अलावा देश के साथ गद्दारी करना भी आतंकवाद के साथ के लिस्ट में आता है। तो ये मैं पहले बताना चाहता हूं कि टेररिज्म है क्या। कई पहलू हैं इसके। ये ऐसा पॉइंट है टेररिज्म जिसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुआयामी शब्द है ये टेररिज्म। इसमें हम देखते हैं कि कुछ राज्य, कुछ संगठन, कुछ लोग, कुछ देश भी इन कामों में इन्वॉल्व हैं, जो दूसरे को दहशत पहुंचा करके अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। ये टेररिज्म क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसकी डिफिनीशन बता दूं, टेररिज्म क्या है। टेररिज्म के मैंने बताया बहुआयामी शब्द है। तो एक चीज ऐसी है, जैसे कोई घटना हुई है, कोई एक टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, टेररिस्ट एक्टिविटी, अगर ये हमें सूट करती है, ये टेररिस्ट हमें, ये एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी है, अगर हमें सूट करती है तो ये हमारे लिए टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है। दैट इज नेशनलिज्म। हम उसको नेशनलिज्म या जो भी कहेंगे, नेशनलिज्म कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। अगर सूट करती तो, अगर डू नॉट सूट से, अगर सूट नहीं करती है तो ये टेररिस्ट एक्टिविटी कहलाती है। टेररिस्ट एक्टिविटी यानी अगर हमारे लिए फायदे की चीज है तो वो टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है। भले ही डराना हो, भले ही मारना हो, भले ही पीटना हो, एक चीज एक वर्ग के लिए टेररिस्ट है, एक वर्ग के लिए नेशनलिस्ट है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि यह एक्टिविटी को अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है। हम अगर अपने भारत की बात देखें तो, हिंदुस्तान की बात पहले मैं करूंगा। हिंदुस्तान में बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटी होती रही है। एक तो ये कहते हैं हम कि किसी बड़ी हस्ती को मार करके आतंक फैलाना। बहुत पहले हमने देखा गांधी जी की हत्या हुई, गांधी जी की हत्या हो गई, नाथूराम गोडसे ने किया। इस तरह का आतंक फैलाना, आतंक मतलब किस तरह का था कि नाथूराम गोडसे ने बाकायदा खतना करवाया, मुसलमान वेशभूषा में था वो, और वो साबित करना चाहिए, वो जानता था कि मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। वो तो ये सोचता था जैसे मैं गांधी को मारूंगा मुझे मार दिया जाएगा, मुझसे कुछ बुलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मुझे देखेंगे जब खतना हुआ है तो मुस्लिम है, और मुस्लिम के नाम पे तमाम सारे मुसलमानों का कत्लेआम हो जाएगा। एक इंटेंशन जो ये छुपा हुआ था, ये असली आतंकवाद है। आतंक यानी दहशत फैला देना, एक कम्युनिटी के खिलाफ, एक नेशन के खिलाफ, एक संप्रदाय के खिलाफ, ये भी आतंकवादी घटना है। इसी तरह की घटना और बहुत सारी हुई है। हम देखते हैं इन्हीं बड़ी बड़ी शक्तियों में इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी के साथ भी यही हुआ, टेररिस्ट एक्टिविटी, उनके बॉडीगार्ड ने ही उन्हें मार दिया। ये एक आतंकवादी घटना थी, बहुत बड़ी आतंकवादी घटना थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि राजीव गांधी जो सातवें प्रधानमंत्री थे हमारे, वो उनकी हत्या हो जाती है। लिट्टे, LTTE, इसके आतंकवादियों ने उनका जघन्य हत्या कर दी। यानी इतनी दर्दनाक, इतनी दहशत भरी हुई हत्या थी कि पूरा देश क्या, पूरी दुनिया दहल गई थी उस हत्या से। असली मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी आतंकवादी गतिविधि तो कभी हुई ही नहीं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के इतिहास में। तो ये आतंकवादी गतिविधि जो 21 मई 2000
1991 में जो हुई है, ये बहुत ही खतरनाक एक्टिविटी थी, बहुत ही। और ये घटना, ये गंध, ये नफरत जो एक उसके लिए, एक प्रधानमंत्री के लिए, हालांकि उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट था या प्रधानमंत्री रह चुके थे, ऐसे व्यक्ति को जान से मार देना और इस तरह से बम ब्लास्ट करके मारना, इससे आतंकवाद की पराकाष्ठा का की हद थी ये, जिसे आतंकवाद हम कह सकते हैं। इसलिए आज सरकार ने ये तय किया है कि इस दिन को 21 मई को आतंकवादी दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाएगा। आतंकवाद विरोधी दिवस सरकार ने शुरू किया इसे 2023 में, और इसका मानना है कि 5 सालों तक 2024, 25, 26 और 27 इस तरह से 5 साल तक यह दिवस मनाया जाएगा। 21 मई का दिवस मनाया जाएगा, 21 मई का 5 सालों तक, जिसमें तमाम सारे भारतवर्ष के लोगों को अवेयर किया जाएगा, नवयुवकों को अवेयर किया जाएगा कि वह आतंकवादी गतिविधियों से दूर रहें, इस तरह की कोई गतिविधि ना होने पाए, और लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या इस तरह की पहल सिर्फ ऑब्जर्व करने से, सिर्फ एक आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने से क्या मसला हल हो जाएगा? क्या कारण है कोई आतंकवादी बनता है? इसमें बहुत सारी वजह है। एक तो यह है गरीबी या बेरोजगारी। लालच, एक, दो, तीसरा है देशभक्ति की कमी। ये तमाम सारी चीजें आई हैं। या तुम साथियों, अगर भूखा पेट हो तो सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे देशभक्ति सब समाप्त हो जाती है। इसलिए उन लोगों को टारगेट बनाया जाता है, इसके लिए उन लोगों से आतंकवाद की घटना करवाई जाती है जो लोग गरीब हों, बेरोजगार हों, जिनके ऊपर अपने परिवार को पालन करने का एक बहुत बड़ा बोझ हो। ऐसे लोगों को दे दिया जाए कि अगर हम तुम्हें इतना धन दे दें कि तुम्हारी साथ आने वाली पुश्तें उसे खाएंगी तो भी नहीं खत्म होगा, और तुम्हें इतना करना होगा, अपनी जान देनी होगी या दूसरों की जान लेनी होगी। तो मेरे ख्याल से जो गरीब है, जो जिसके बच्चे बिलख रहे हैं, जो भूखों मर रहा है, वो तैयार हो जाएगा। उसके अंदर लालच आ जाएगी, यानी लालच साथ साथ चल रही है गरीबी बेरोजगारी के। अगर किसी अमीर आदमी से कहा जाए कि हम तुम्हें इतने करोड़ देंगे, इतने अरब रुपए दे देंगे, तुम इतना काम कर दो, नहीं करेगा। उसका पेट भरा हुआ है, उसको नौकरी मिली हुई है। इसलिए, और तीसरी बात यह कि अगर किसी के अंदर देशभक्ति की कमी है, तो अगर वो समझता है कि हमें तो टारगेट बनाया जा रहा है, हमें जेल में डाला जा रहा है, हम आतंकवाद नहीं कर रहे हैं, तब भी हमें बंद कर दिया जा रहा है, कोई ना कोई लांछन लगाकर, कोई ना कोई, तो ऐसे लोगों के अंदर देशभक्ति की कमी है। उनके अंदर देशभक्ति जगानी होगी, और किसी को उसके लिए विश्वास जीतना होगा उन नवयुवकों का, जिन्हें डर है कि हमें जेल में बंद कर दिया जाएगा और 20 साल बाद, और हमें अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए 20 साल लग जाएंगे, और आखिर में कोर्ट छोड़ देगी कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, और पूरी जिंदगी उस तरह से उनकी निकल जाएगी, जो जवानी का टाइम पूरा निकल जाएगा, और आखिर में वो एक ब्रांड के साथ, कि आतंकवादी ब्रांड के साथ वो मर जाएगा। तो ऐसे में भी हम देखते हैं देशभक्ति की भावना अगर उनके अंदर भरी जाए, बताई जाए, और ये कहा जाए कि तुम भरोसा रखो कि किसी को गलती से भी आतंकवाद में नहीं फंसाया जाएगा, जो आतंकवादी गतिविधि में लिप्त नहीं है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, सरकार की जिम्मेदारी इसमें बनती है। देश की सरकार कोई भी हो, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इन सबसे निपटे, गरीबी से निपटे, बेरोजगारी से निपटे, लालच
लालची लोगों से निपटें, देशभक्ति की भावना फैलाएं, लोगों को नौकरी दें, लोगों को रोजगार दें, लोगों को लोन दें कि वो अपना रोजगार शुरू करें, लोगों में शिक्षा दें, फैलाएं। क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति ही दिशाहीन होता है, भटकता है। ऐसे लोगों को अगर सरकार इसमें कोशिश करती है तो इस टेररिज्म को खत्म किया जा सकता है। भारत, हम खुश नसीब है, हमारा देश खुश नसीब है कि यहां आतंकवादी गतिविधि बहुत कम है। कुछ जगह ऐसी है जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब है, जहां पर कुछ आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिलती हैं, लेकिन उन्हें भी समाप्त किया जा सकता है वहां के नवयुवकों को भरोसा जीत करके। वहां हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन की कितनी कमी है, जो मेरा पहला वीडियो जो मैंने बताया है कि कहां कहां पे हायर एजुकेशन, कहां कहां पे पढ़े लिखों की कमी है। जहां पढ़े लिखे कम होंगे वहां पर आतंकवादी गतिविधि ज्यादा होगी। वो लालच में आएंगे और वो अपनी रोटी कमाने का शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे, सोचेंगे मरना तो है ही, अपने खानदान के लिए कुछ कर जाओ, कुछ धन इकट्ठा, क्योंकि फंडिंग होती है इस ऐसी संस्थाओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह से अपना जीवन बर्बाद करके, अपने जीवन को नर्क में ढकेल करके अपने कई पुश्तों तक के खाने पीने का इंतजाम करते हैं शॉर्टकट तरीके से। सरकार को इन सबसे निपटना होगा, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है इसमें। बचपन में से ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अच्छी परवरिश करना, उनके ऊपर ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा खर्चीले ना हो, क्योंकि खर्च एक ऐसी चीज है जो बढ़ती जाती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। अगर हम देखें कि हमने अपने बच्चे को 100 रुपए दिए हैं, लेकिन वो खर्च 1000 रुपए कर रहा है दिन में, हमें पता करना चाहिए कि वो 900 रुपए कहां से ला रहा है। क्या कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, किसी गलत धंधे में तो नहीं पड़ गया। और छोटे मोटे जब से इंटरनेट ऑनलाइन सिस्टम ये सब चला हुआ है, तब से इस तरह की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई। ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर क्राइम, हनी ट्रैपिंग, जिसमें हम देखते हैं कि किसी अश्लील वीडियो के साथ किसी अच्छे आदमी का फोटो जोड़ करके, और क्योंकि एडिटिंग इतनी जबरदस्त है आजकल की, ग्राफिक इतनी जबरदस्त है कि किसी को किसी के साथ जोड़ करके और उसको उससे ट्रैपिंग किया जाता है। यानी विदेशी भी यहां अच्छे अच्छे लोगों को, सभ्य लोगों को, हाई पोस्ट वाले लोगों को, नेताओं को तक को ट्रैपिंग करते हैं, हनी ट्रैपिंग करते हैं कि तुम अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारे देश के मालिक से हम ऐसा कर देंगे, तुम्हारे प्रधानमंत्री से बता देंगे, तुम्हारे बड़े ऑफिसर से बता देंगे। इस तरह की बातें उनमें की जाती है, उनको भड़काया जाता है। तो ये इस गतिविधि में अगर जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, उनको शॉर्ट टर्म में काफी पैसे मिलने लगते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे केंद्र बने हुए हैं, जैसे जाम तारा है एक जगह, वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो साइबर क्राइम में हैं। मेवात में भी अभी जल्दी ही पुलिस एक्टिव हुई है और उन्होंने बहुत सारे केसेस पकड़े हैं। तो इस तरह में, और जो लोग इस काम को करते हैं ना, वो अशिक्षित हैं, मुश्किल से 10वीं पास होते हैं, और वो चाहते हैं 10वीं पास हो करके हम पीएचडी वालों से ज्यादा, हम आईएएस वालों से ज्यादा कमा ले पैसा, क्योंकि उनके घर वालों ने उनकी शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दिया, उनकी तरबियत नहीं इतनी अच्छी की, इस वजह से वो भटक रहे हैं। आज वो सिर्फ साइबर से काम ले रहे हैं, आने वाले दिनों में वो लोग आतंकवादी गतिविधियों पे भी लिप्त हो जाएंगे। तो सरकार को, हमको, हमारे परिवार को, सबको, समाज को इन सब पे ध्यान देना चाहिए कि कोई बच्चा उनका बिगड़ने ना पाए। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे धार्मिक संगठन भी इस तरह के हालात इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैं किसी धार्मिक संगठन, चाहे हिंदू धर्म से संबंधित हो, चाहे इस्लाम धर्म से संबंधित हो, किसी भी संगठन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हर धर्म में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो सपोर्ट करते हैं इस तरह की गतिविधियों को, टेरर फैलाने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए,
लेकिन यह वर्चस्व अगर उसको किसी एक वर्ग को सूट करता है तो राष्ट्रवाद कहलाता है, किसी वर्ग को सूट नहीं करता, अगर वो कोई सूट नहीं करता है तो आतंकवाद कहलाता है। ये जो पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इस तरह से इन धार्मिक लोगों को, धर्म गुरुओं को, या ऐसे लोग जो इस तरह की हरकतें करवाते हैं, उन्हें सचेत होना चाहिए। सरकार को उन पर लगाम लगानी चाहिए। इस तरह से नहीं कि किसी संगठन को बैन लगा दो, ये कर दो। तो बैन लगाना, पहली बात यह है कि आप देखो तो वो संगठन वाकई गतिविधियों में शामिल है भी कि नहीं। लगा देने से, बैन लगा देने से, किसी को आतंकवाद का ठप्पा लगा देने से वो आतंकवादी थोड़ी हो जाता है। आतंकवाद नहीं है तो उसे आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए, नहीं उसे अरेस्ट करना चाहिए। अगर कोई अपना पर्पस हल करने के लिए, कोई नेता अपना पर्पस हल करने के लिए, कोई पार्टी किसी संगठन को, किसी व्यक्ति विशेष को आतंकवाद का निशाना बनाती है, तो इसका मतलब यह है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि एक मरेगा तो 10 पैदा होंगे, लेकिन अगर एक का, उसी आदमी का कॉन्फिडेंस आप हासिल कर लेते हैं तो यह समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने दुनिया में भी, ये आतंकवाद को लेकर के। ये दुनिया के लिए आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम देखते हैं ये आतंकवाद आता कहां से है। ये आतंकवाद इसी तरह से जैसे हम छोटे लेवल पे इंडिया में देखते हैं, उस तरह वहां बड़े लेवल पे होता है। सपोज करो यूएसए है, यूएसए अमेरिका ने रसिया को नीचा दिखाने के लिए उसने अफगानिस्तान में कुछ संगठन बनाए ऐसे, जैसे हम कह सकते हैं कि अल-कायदा या और कोई संगठन इस तरह का मिला जुला लिया हुआ, इनके नाक में दम करने के लिए इन्होंने दूसरे संगठन खड़े कर दिए। कोई अफगानिस्तान में काम कर रहा है, कोई पाकिस्तान में काम कर रहा है, कोई पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में काम कर रहा है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि बहुत सारे मुल्क इसमें इन्वॉल्व है। डायरेक्ट हस्तक्षेप ना करके कुछ लोगों को फंडिंग करके करवाते हैं, और तब उनके लिए आतंकवादी नहीं होते। अगर यही अल-कायदा अमेरिका को मारने लगे तो ये आतंकवादी हो जाता है फिर। यानी जब शूट कर रहा है उसको रशिया के खिलाफ, तब तो आतंकवादी नहीं है, अपने हद के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जब इन्हें उल्टा मारना शुरू कर दिए तो ये आतंकवादी हो गए। मैं ये नहीं कहता हूं ये आतंकवादी नहीं है, लेकिन आतंकवादी इन्हें बना कौन रहा है, सवाल उठता है। आतंकवाद खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसे बढ़ा कौन रहा है, इस पे गौर करना होगा पूरी दुनिया को। और जब तक पूरी दुनिया इस पे नहीं ध्यान देगी, तब तक ये आतंकवाद समाप्त नहीं होने वाला। हम बहुत खुशनसीब हैं, हमारा देश खुशनसीब है कि इस तरह की घटनाएं हमारे देशों में बहुत कम होती है। हाल ही में हम देखते हैं रिलीजियस हेट्रेड नाम की एक चीज आ गई, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक नफरत नाम की चीज जरूर यहां पे पनपी है, लेकिन उस पे भी बहुत सारे संगठन कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम संगठन, हिंदू संगठन, मैं नाम नहीं लूंगा, सब लोग मिलकर एक साथ काम करने की कोशिश करते हैं। वह संगठन जो हमेशा से दुश्मन थे एक दूसरे के, हिंदू मुस्लिम में विभाजन किया करते थे, वही संगठन आज गले मिल रहे हैं, गले मिल करके एक साथ आने की कर रहे हैं, राष्ट्र सेवा की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर उनका प्लान कामयाब हो गया तो हमारे देश में आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। सिर्फ रहेगा भाईचारा, सिर्फ रहेगी मोहब्बत, सिर्फ रहेगी इंसानियत। आज बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में मैं और बातें करूंगा आपसे। धन्यवाद।